आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रत्नों से जुड़ी वो जानकारियां दे रहे हैं जो आपका बड़े से बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर आप भी रत्न पहनते हैं या पहनने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आज का कालचक्र ध्यान से जरूर देखना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पुखराज रत्न की। कैसा पुखराज रत्न आपके अनिष्ट और दुखों का कारण बन सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पुखराज जो रत्न है उसकी पहचान कैसे करें कि ये सही है, गलत है, असली है या नकली है? देखिए, चमक रहित पुखराज धारण करने से सेहत को नुकसान होता है। पहली बात, आजकल अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदार क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। कहते हैं ब्राह्मण वर्ण पुखराज, क्षत्रिय वर्ण पुखराज, वैश्य वर्ण पुखराज। मतलब अगर सफेद रंग का है तो ब्राह्मण वर्ण पुखराज है, अगर हल्का लालिमा युक्त है तो क्षत्रिय वर्ण पुखराज है। ये केवल अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए। पुखराज वो हो ही नहीं सकता जो पीला न हो। अगर पीला नहीं है तो पुखराज हो ही नहीं सकता। अब उसके लिए चाहे जितनी दलीलें कोई दे। जिस पुखराज में खड़ी लकीरें दिखाई देती हैं उसे धारण करने वाले के भाई बहन दोस्त भी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फीके रंग का पुखराज शरीर में रोग और चोट का कारण बन सकता है। जालीदार पुखराज धारण करने से संतान को कष्ट हो सकता है। दो रंग वाला पुखराज शरीर में रोग को बढ़ाता है। इस तरह से पुखराज की गुणवत्ता का ध्यान दे करके और इसको जूलॉजिकल लैब से सर्टिफाइड करा करके ही धारण करना चाहिए। आजकल बैंकॉक का पुखराज बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है और इस पुखराज के सामने अगर आप 200 वाट का बल्ब जला करके और उसके सामने 2 मिनट के लिए कर दीजिए तो ये पीले से सफ़ेद हो जाएगा। ये पीले रंग से सफ़ेद रंग हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कि जो है रंगा हुआ पुखराज है। इसका कोई इतना असर या अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, इसके बाद सिलोन का जो पुखराज होता है, जो ओरिजिनल पुखराज होता है, उसमें तो दम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिना दाग वाला पुखराज ही धारण करना चाहिए और जिस पुखराज में डेप्थ हो अर्थात गहराई हो, उस पुखराज को धारण करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। चिपटा पुखराज उतना लाभकारी नहीं होता है जितना कि गहराई वाला पुखराज लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी।